आखिर आत्माएं कैसे दूसरों की शरीर को अपना घर बना लेती हैं, कैसे वो किसी मरी हुई शरीर को अपना घर समझ के घुस जाती हैं। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो कहानी को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। साल 1950 की ये एक चौंकाने वाली कहानी रानी बाजार की है। यहाँ राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। बहुत डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी भी तरीके का सुधार नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल की ओर जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर आखिर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की वापस से जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। पर अब किसी को क्या पता कि वो क्या लेके आए। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई है। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी उस मोहिनी को अपने पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा, सिमरन। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम आखिर कैसे पता चला। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया और कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस बच्ची की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरों गांव चली गई है तो वो उसे बुलाने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया क्योंकि उसकी आत्मा तो मोहिनी की थी। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक के परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद बच्ची के शरीर में रह रही मोहिनी की आत्मा अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उस बच्ची की बीमारी कैसे ठीक हो गई।
और क्या ये आत्माएं सच में दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेती हैं? क्या इसीलिए हमारे हिंदू संस्कार में कभी भी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ते? हो सकता है यही सब वजह रही हो जिस वजह से हमारी ये मान्यता मानी जाती है। होप सो कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।